नमस्कार, आपके अपने बिरवाल क्लासेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तरसेम बिरवाल। आज हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो समाज के शोषित, पीड़ित, दलित, वंचितों के मसीहा, युग पुरुष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम, जय भारत। आज हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के बारे में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और जो भी बाबा साहब ने संघर्ष किया और उनका जो जीवन परिचय आजकल जो एग्ज़ाम वगैरह होते हैं उनमें भी पूछा जाता है, और उन्होंने संविधान की रचना की और कहाँ कहाँ पर वो अध्यक्ष बनाए गए और किस पद पर उन्होंने कार्य किया। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, जीवन भर जाति के नाम पर सहा अपमान, फिर भी रच डाला देश का संविधान। पूरी दुनिया के लिए पथ प्रदर्शक बाबा साहब को कोटि कोटि प्रणाम। एक बार फिर आप सभी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। तो आज हम देखते हैं कि बाबा साहब का जो जन्म था कब और कहाँ हुआ। बाबा साहब को किन किन नामों से जाना जाता था। कुछ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के कुछ उपनाम थे। उपनाम किस किस नाम से जाना जाता था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को। सबसे पहले तो बाबा साहब के नाम से जाना जाता है। बाबा साहब के नाम से जाना जाता है। और आधुनिक युग के मनु के नाम से जाना जाता है। और आधुनिक युग के मनु, आधुनिक युग के मनु के नाम से जाना जाता है। और भारतीय संविधान के निर्माता और भारतीय संविधान के निर्माता, ये इनके उपनाम हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के उपनाम बाबा साहब, आधुनिक युग के मनु और भारतीय संविधान के निर्माता। इनका जन्म है जो कि आजकल के सभी बच्चों को इनके जन्म के बारे में पता होना चाहिए। संविधान की रचना किसने की, कैसे की, इस बारे में भी पता होना चाहिए। तो बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 महू, जो कि मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश। जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 महू, मध्य प्रदेश में हुआ। और इसके बाद उनके जो पिताजी हैं, इनके पिताजी का नाम था रामजी मालोजी। पिताजी का नाम था इनके रामजी मालोजी, जो कि सूबेदार थे। इनके पिताजी का नाम क्या था? रामजी मालोजी, और ये सूबेदार थे। पिता। माताजी का नाम था श्रीमती भीमाबाई। ये इनकी माताजी का नाम था श्रीमती भीमाबाई। और परिवार था महार परिवार।
परिवार महार परिवार। महार परिवार। देखिए, बाबा साहब को उपनाम से जाना जाता था, आधुनिक युग के मनु और भारतीय संविधान के निर्माता। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश के अंदर हुआ और इनके पिताजी थे रामजी मालोजी, जो कि सूबेदार थे। माताजी श्रीमती भीमाबाई और परिवार महार परिवार में इनका जन्म हुआ था। ये आपको सभी को पता होना चाहिए। और इसके बाद इनकी जो शिक्षा थी, शिक्षा थी जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा थी, जो प्रारंभिक शिक्षा थी, प्रारंभिक शिक्षा इनकी 1900 के अंदर सतारा में, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर इनकी प्रारंभिक शिक्षा की जो शुरुआत हुई वो 1900 के ईस्वी के अंदर सतारा में, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, वहाँ हुई। और फिर उसके बाद 1904 में बम्बई की 1904 में बम्बई की एल्फिस्टन स्कूल में प्रवेश। 1904 में बम्बई की एल्फिस्टन में स्कूल में प्रवेश मिला। फिर उसके बाद 1912 में एल्फिस्टन कॉलेज में स्नातक पूर्ण की। 1917 में महाराष्ट्र में प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत की। 1904 के अंदर बम्बई की एल्फिस्टन में स्कूल में प्रवेश लिया और उसके बाद 1912 में एल्फिस्टन कॉलेज में स्नातक पूर्ण की, जो कि अर्थशास्त्र व राजनीति शास्त्र से थी, जो कि अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र सबसे पहले 1904 में 17 में महाराष्ट्र में प्रारंभिक शिक्षा, 1904 में बम्बई की एल्फिस्टन में स्कूल में प्रवेश और 1912 में एल्फिस्टन कॉलेज में स्नातक पूर्ण अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र से। इसके बाद इनकी उच्च शिक्षा बाबा साहब की उच्च शिक्षा इन्होंने एमए कोलंबिया विश्वविद्यालय से, एमए कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क 1915 में एमए की कोलंबिया विश्वविद्यालय के अंदर और न्यूयॉर्क 1915 में। फिर एमएससी, उसके बाद एमएससी और डीएससी लंदन
लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स 1920 के अंदर 1920 के अंदर। एमए कोलंबिया विश्वविद्यालय के अंदर की, न्यूयॉर्क 1915 में, और एमएससी और डीएससी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स 1920, और पीएचडी उसके बाद पीएचडी कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र से बाबा साहब ने सबसे पहले जो एमए थी वो कोलंबिया विश्वविद्यालय में न्यूयॉर्क से 1915 में की, एमएससी डीएससी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स 1920 में, और पीएचडी कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र से की। उसके बाद जो खासकर प्रश्न पूछा भी जाता है और हमारे सभी बच्चों को इसके बारे में पता भी होना चाहिए कि 1947 के अंदर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। पूछा जा सकता है 1947 के अंदर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो भारत के सबसे पहले जो कानून मंत्री थे वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया। उसके बाद वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष। बहुत बार पूछा गया है प्रश्न है, ड्राफ्ट कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। आपसे पूछा भी जा सकता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, या फिर मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि हर बार तकरीबन परीक्षा में पूछा जाता है। उसके बाद है देखिए, ये एक बेसिक सी नॉर्मल एक इन्फॉर्मेशन है जो सभी बच्चों को पता होना चाहिए। उसके बाद इनकी जो मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई, और जो कि चैत्य भूमि, इनकी जो समाधि स्थल है चैत्य भूमि मुंबई में, विश्राम स्थल जो इनका विश्राम स्थल है चैत्य भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। मृत्यु इनकी 6 दिसंबर 1956 को हुई, और मुंबई में इनका एक विश्राम स्थल है। उसके बाद 1990 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। देखिए, मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को,
और चैत्य भूमि जो कि मुंबई में विश्राम स्थल है इनका, पूछा जा सकता है। और 1990 में भारत रत्न से सम्मानित। 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था। समाज सुधारक थे जो कि जिनकी वजह से आज हम भी आज इस जगह खड़े हैं, शिक्षा प्राप्त की और हमें वोट का अधिकार दिया। एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। इन्होंने बहुत गंभीर परिस्थितियों से सामना किया, बहुत लड़े और हमारे जैसे लोगों के लिए एक सहारा बने। आज भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पूरी दुनिया में शिक्षा के नाम से जाना जाता है। और जो औरत है हमारी आज की, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, लड़कियां, उनको शिक्षा का अधिकार दिया, जो कि पहले अधिकार नहीं था। जो कि एक मनुस्मृति ग्रंथ था, उसके अंदर उसके अनुसार क्या था, राजे महाराजाओं की चलती थी और जो कि उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था और औरत को पैर की जुत्ती माना जाता था। लेकिन आज जब से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की रचना की, उसके बाद औरतों को शिक्षा का अधिकार मिला और इस समाज में एक अच्छा स्थान मिला। जो कि आज औरतें हैं जो राजनीति में भी बहुत सक्रिय भूमिका निभा रही हैं और समाज के अंदर भी। तो इसी तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जो भी एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, बहुत कुछ है इनके जीवन के बारे में, बहुत हमारे जैसे लोगों के द्वारा बताना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनको जो इनका एक अथाह सागर है, ये इनके बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन है। जितना हमारे को, इतना तो हम सभी को, हमारे समाज के लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो एक बार फिर आप सभी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।